बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के व्लॉग में 28वीं तरमीम पर बात करेंगे। देखिए, हम इमरान ख़ान साहब के तर्ज़ सियासत के नाक़िद हैं, हम उन पर तनकीद करते हैं, लेकिन जो सच्ची बात है जिससे कोई भी शख्स हमारे समेत इनकार नहीं कर सकता वो ये है कि इमरान ख़ान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। किसी भी सियासी लीडर का मुकाबला मौजूदा वक्त में इमरान ख़ान साहब के साथ किया ही नहीं जा सकता। जो नौजवान हैं वो इमरान ख़ान साहब को दीवानों की तरह चाहते हैं, चाहे बड़ी उम्र के अफराद हैं, वो भी इमरान ख़ान साहब के फ़ैन फॉलोअर में शामिल हैं, लेकिन नौजवान ख़ास तौर पर दीवानों की तरह इमरान ख़ान साहब को चाहते हैं और वो इमरान ख़ान साहब को वोट देना भी चाहते हैं और उन्होंने वोट दिया भी है। 2024 का इलेक्शन तो आपको याद होगा, रियासत ने पीटीआई को उसका इंतखाबी निशान नहीं दिया, लेकिन नौजवानों ने ढूंढकर पीटीआई के नामज़द करदा अफराद को वोट दिए और उनको जितवाया। इस वक्त भी जब 2024 की असम्बली बनी तो हम सब ने देखा कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामज़द करदा अफराद थे वही थे, या इमरान ख़ान साहब के चाहने वाले अफराद ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आए। ठीक है, बाद में टेक्निकलिटीज़ में आकर उनकी अददी अक्सरियत जो है उसका जो नंबर गेम है पार्लियामेंट के अंदर उसको तब्दील कर दिया गया, तब्दील हो गया, लेकिन हकीकत इस तब्दीली से ख़त्म नहीं हो जाएगी। हकीकत यही है कि पार्लियामेंट में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई वो पीटीआई ही थी और पीटीआई को लोगों ने वोट दिए। अब हम बात ये करना चाहते हैं कि इमरान ख़ान साहब का खौफ हमारे जो रियासत है, हमारी पार्लियामेंट है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी मकबूलियत का खौफ इस हद तक है इन तमाम लोगों पर, पार्लियामेंट पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, कि वो कुछ ना कुछ नया करती रहती हैं जिससे इमरान ख़ान साहब की मकबूलियत कम हो सके। इमरान ख़ान साहब की मकबूलियत तो कम नहीं हुई, लेकिन आप लोग अपने ही जाल में ख़ुद फंसते जा रहे हैं। पार्लियामेंट, हमारी सियासी जमातें अपने ही जाल में ख़ुद फंसती जा रही हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 28वीं तरमीम की बात डेली की बुनियाद पर चैनल्स पर भी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी हो रही है, और जो हमारे व्लॉगर्स हैं वो भी 28वीं तरमीम की बात कर रहे हैं। गो कि इसका मुसव्वदा अभी तक सामने नहीं आया, रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर इसके बारे में बात नहीं की गई, लेकिन इसके बारे में डिबेट सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चल रही है, बल्कि प्रिंट मीडिया में भी चल रही है। अच्छा, जिन चीज़ों का ज़िक्र 28वीं तरमीम के हवाले से किया जा रहा है उनमें पहली बात तो ये है कि तजवीज़ ये है कि वोटर की उम्र जो इस वक्त 21 साल है, जो एलिजिबल है वोट डालने का, उसकी उम्र बढ़ाकर 25 साल कर दी जाए। आप इसको 25 साल कर रहे हैं, आप इसको 30 साल कर लें, 35 साल कर लें, इमरान ख़ान साहब की मकबूलियत में इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान ख़ान साहब की मकबूलियत में अगर वोटर की उम्र 25 साल भी कर दी जाए तो भी इमरान ख़ान साहब की मकबूलियत में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये बिल्कुल वाज़ेह है, फ़र्ज़ करें इलेक्शन होने हैं 29 में, तो जो 2024 में जो एक वोटर 21 साल का था वो 29 में 29 साल का हो जाएगा।
यानी कि उसकी उम्र जो है वो 25 साल से ऊपर ही चली जाएगी, वो फिर भी वोट देने का अहल होगा। अगर तो आप ये समझते हैं कि पिछले 2-3 सालों में आपने इमरान खान साहब की मकबूलियत को कम कर लिया है, तो फिर ज़रूर आप इस किस्म की हरकतें करें, गैर ज़रूरी तरमीम करें आइन में। अगर आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत वहीं पर मौजूद है, तो फिर आप ये हरकतें ना करें। देखें, इससे पहले पिछले साल 26वीं और 27वीं तरमीम जो है ना, वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। 26वीं और 27वीं तरमीम के ज़रिए आपने जजेस को कंट्रोल कर लिया, आपने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को कंट्रोल कर लिया। क्योंकि हमारे यहाँ पर पढ़ने की आदत तो है नहीं, सुनी सुनाई बातों पर हम लोग ज़्यादा यकीन करते हैं, बहस बराए बहस के आदी हैं। अब रियासत जिस साइड पर चल रही थी 26वीं और 27वीं तरमीम से पहले, उसको 18वीं तरमीम के ज़रिए इन्हीं जजेस को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को 18वीं तरमीम के ज़रिए पाबंद कर दिया गया था कि वो आइंदा किसी मार्शल लॉ को वैलिडेट करार नहीं देंगे, उसकी वैलिडेशन नहीं करेंगे। उसके बाद फिर भी आपको जजेस को काबू करने की ज़रूरत पेश आ गई, और वो ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की मकबूलियत को काउंटर करने के लिए पेश आई है। इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी कि आपको ज़रूरत पेश आती कि आपने जजेस को कंट्रोल करना था। ठीक है, आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को आपने काबू में कर लिया, आपने उनकी आज़ादी, बल्कि जजेस ने ख़ुद अपनी आज़ादी गिरवी रखी है, आपने बतौर पार्लियामेंट की उनकी आज़ादी को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट ने कवानीन पास किए, तरामीम की, वो काबू में आ गए। अब रियासत को कोई परेशानी नहीं है, कम से कम अदालती मामलात में या अदालत में रिलीफ़ के मामलात में रियासत को कोई परेशानी नहीं है। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे कोई दीगर हाई कोर्ट हो, किसी में इतनी कैपेसिटी रह ही नहीं गई कि वो रियासत के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे सके। आपने सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और हाई कोर्ट्स तमाम का डंग जो था वो ख़त्म कर दिया है, निकाल दिया है। उसकी जो न्यूसेंस वैल्यू थी, जिससे ख़तरा हुआ करता था कि जनाब ये रियासत के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे सकते हैं, वो आपने डंग उनका ख़त्म कर दिया। उसके बावजूद भी आपको अब 28वीं तरमीम लाना पड़ रही है। अच्छा, 28वीं तरमीम में दो बातों का जिक्र बार बार हो रहा है। पहले हमने वोटर की बात की, अब वोटर की बात हम दोबारा भी करेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात पहले कर लें कि रियासत ये चाहती है, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती है और बड़े अरसे से चाहती है, उसकी ख्वाहिश है, ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम के बाद से उनकी ये ख्वाहिश मज़ीद बढ़ गई है कि छोटे इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाएं। छोटे इंतज़ामी यूनिट्स को आप सूबा भी कह सकते हैं, नया सूबा बना दिया गया है। वो हो सकता है कि किसी ख़ास इलाके के लोग उससे बज़ाहिर खुश हो जाएं। छोटे इंतज़ामी यूनिट्स या सूबा बनाने से हो सकता है कि कुछ लोग खुश हो जाएं, लेकिन दरअसल आपका मकसद एक है कि आपने इस रियासत को कंट्रोल करना है, आवाम को कंट्रोल करना है कि वो किसी भी तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में अपना वोट कास्ट ना कर सकें, या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में जो वोट कास्ट होता है उसके बेनिफिट्स कंट्रोल्ड तरीके से छोटे सूबों के ज़रिए आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी तो इस वक्त भी है पाकिस्तान में, लेकिन आप आइंदा के लिए कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं कि कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी में, जहाँ पर एक कर्नल या ब्रिगेडियर बैठकर पॉलिटिकल पार्टीज़ को
कंट्रोल करे। जैसे इमरान खान साहब कहा करते थे कि मेरी पार्लियामेंट एक कर्नल चलाता है। ये हक़ाइक़ हैं। इससे हम जैसे हमने पहले अर्ज़ किया, हम इमरान खान साहब के नाक़िद हैं, लेकिन इमरान खान साहब की मकबूलियत में रियासत कमी नहीं ला सके। आज भी इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है नौजवानों की हद तक, वो ये होगा कि हमारे जो नौजवान इस वक्त 21 साल की उम्र में वोट डाल रहे हैं, उनका रास्ता आप बंद कर रहे हैं। उनकी एज लिमिट जो है 25 साल करके आप उनका रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको काबू किया जा सके। जैसे हमने पहले अर्ज़ की कि नौजवानों का रास्ता बंद करने का मकसद ये है कि नौजवानों को जमहूरियत से मुतनफ़र कर दिया जाए, नफ़रत पैदा कर दी जाए नौजवानों के जहनों में, दिमागों में, कि वो जमहूरियत से नफ़रत करें। इससे पहले बड़ी मुश्किल से देखें, ये खूबी हमें माननी पड़ेगी, हम इमरान खान साहब के नाक़िद हैं, लेकिन ये खूबी हमें माननी पड़ेगी कि इमरान खान साहब की वजह से नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन तक पहुंची है, पोलिंग बूथ तक पहुंची है। इससे पहले इतना जोश व जज्बा हमें नज़र नहीं आया करता था, लेकिन 2024 के इलेक्शंस में नौजवानों ने वोट डाला है। अब आप नौजवानों का जो रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं 28वीं तरमीम के ज़रिए, जो हम सुनी सुनाई बातें हैं, ये इसका मुसवदा कोई सामने नहीं आया, हुकूमती सतह पर इसका कोई ज़िक्र नहीं किया गया। लेकिन अगर आप नौजवानों का रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, पोलिंग बूथ तक पहुंचने का, उनको अपनी राय देने का, तो फिर आप दीवानों का रास्ता बंद नहीं कर सकते। नौजवान दीवाने हैं, इमरान खान के दीवाने हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप उनका रास्ता तरमीम के ज़रिए, वो जैसे एक शेर है ना कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के। अगर दीवानों का रास्ता बंद होगा तो अगर दीवानों का रास्ता बंद होगा तो बस्ती में वो दूसरों के गिरेबान फाड़ देंगे। इसी से मिलता जुलता एक और फ़िक्रा भी है। ये दीवाने तो वो लोग हैं जो ना अपनों के होते हैं ना बेगानों के होते हैं। हाँ, ये तो हो सकता है कि आप अपनी एफिशिएंसी के ज़रिए नौजवानों को इमरान खान साहब से डिटैच कर दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ज़बरदस्ती तरमीम के ज़रिए नौजवानों को इमरान खान साहब से मुतनफ़र कर सकते हैं। अगर नौजवान इतने ही बेवकूफ़ हैं तो उनको 21 साल की उम्र तक, जो इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है बल्कि, कि 21 साल की उम्र का हर शख्स वोट देने का अहल है। तो क्या पिछली पार्लियामेंट्स बेवकूफ़ थी? या जिन लोगों ने आइन बनाया 1973 का, जिन लोगों ने आइन बनाया, क्या वो लोग बेवकूफ़ थे कि उन्होंने कम से कम उम्र वोट डालने की 21 साल रखी? क्या आप ज़्यादा अक्लमंद हैं उन लोगों से जिन लोगों ने आइन बनाया था? अगर यही उम्र वोटर की जो उम्र है वो 21 साल रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि कल नौजवान आप पर उंगलियां उठाएं कि आपने उनको महरूम किया था उनके हक़ के राय दही से। हम जिस उम्र में ये समझते हैं कि बच्चों ने अपने फ़ैसले ख़ुद लेने हैं, नौजवानों ने अपने फ़ैसले ख़ुद लेने हैं, आप बिल्कुल उस उम्र में जाकर नौजवानों को उनके हक़ के राय दही से महरूम कर रहे हैं, उनको वोट डालने से महरूम कर रहे हैं, सिर्फ़ अपने पर्सनल गेन की खातिर, कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले इलेक्शन में दोबारा फिर नौजवानों के वोट इमरान खान साहब को पड़ जाएं। वोट नौजवानों को पढ़ने हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन वोट इमरान खान साहब को पढ़ने हैं, नौजवानों के वोट पढ़ने हैं। लेकिन जो आपकी कैफियत है, ज़हनी कैफियत है कि आप उसको नौजवानों को ख़राब कर रहे हैं,
उनको वोट का हक उनकी एज लिमिट बढ़ाकर, तो ये नौजवानों के साथ ज़्यादती है। अच्छा, जैसे हमने पहले अर्ज़ की, जो हम सूबों की बात कर रहे हैं, सूबों में अगर सबसे बेहतर सूबा इस वक्त कोई गवर्नेंस के हिसाब से है तो वो पंजाब है। पंजाब में गुड गवर्नेंस मौजूद है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, पंजाब की आबादी 13-14 करोड़ के करीब है। इतने लोगों को बेहतर तरीके से डील किया जा रहा है इंतज़ामी तौर पर। अगर आप सूबे बना रहे हैं इंतज़ामी लिहाज से, तो फिर सूबा पंजाब को तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं, जैसे मियां आमिर महमूद साहब हैं जो हमारे बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, रोज़नामा दुनिया के वो एडिटर हैं, चीफ़ एडिटर हैं, दुनिया न्यूज़ के वो मालिक हैं, वो इस कायनात के, इस पाकिस्तान के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। और उनकी बातों में आकर उनको आपने फ्लोट किया हुआ है कि आप सूबों की तकसीम के बारे में या छोटे इंतज़ामी यूनिट्स के बारे में माहौल पैदा करें। जो शख्स, मियां आमिर महमूद साहब की बात कर रहा हूँ, जो शख्स इस टॉपिक पर 15 या 20 मिनट तक आर्गूमेंट नहीं दे सकता, उसके पास बोलने की सलाहियत नहीं है। आपके ज़हन के मुताबिक ये है कि वो लोग छोटे इंतज़ामी सूबों के मुतल्लिक़ या छोटे इंतज़ामी यूनिट्स के मुतल्लिक़ माहौल पैदा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप देख लें कि कोई भी बड़ा दानिश्वर पूरे पाकिस्तान में, जिसको लोग दानिश्वर के तौर पर तस्लीम करते हैं, या कोई बड़ा सियासतदान जिसको लोग सियासतदान के तौर पर तस्लीम करते हैं, वो सूबों की तकसीम के ख़िलाफ़ है। लेकिन आप किन लोगों की बातों में आकर छोटे इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी बातें कोई आसपास बैठने वाला शख्स भी नहीं मानता। अगर इनके पास पैसा ना हो तो इनकी बात शायद घर वाले भी ना माने। आप उन लोगों को इंटेलेक्चुअल बनाकर हमारे सरों पर सवार कर रहे हैं, चाहे वो अब्दुल अलीम ख़ान हैं, चाहे मियां आमिर महमूद हैं, चाहे इसी नौयत के मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं। आप इन लोगों की ज़रा पब्लिक डीलिंग देख लें। ये बिज़नेस के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ये टीसी के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ये आर्गूमेंट नहीं दे सकते, इनको आइन का नहीं पता। लेकिन ये लोग मुतहर्रिक हैं, और मुतहर्रिक किस लिए हैं कि रियासत पाकिस्तान में जो बड़े सूबे हैं उनको तकसीम करके छोटे सूबे बना दिए जाएं, या छोटे इंतज़ामी यूनिट्स बना दिए जाएं। अच्छा, छोटे इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं, ये 1 यूनिट की तरफ आप लोग जा रहे हैं। इससे पहले सदर अयूब ने भी ये काम किया था, और उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट जो है, उसका जो लॉजिकल एंड था, वो मशरक़ी पाकिस्तान की सूरत में निकल आया था। छोड़ दें कि भुट्टो ने मुल्क तुड़वा दिया, छोड़ दें कि अयूब खान ने तुड़वा दिया, छोड़ दें याह्या खान ने तुड़वा दिया, छोड़ दें कि फ़ौज ने सरेंडर कर दिया इसलिए मुल्क टूट गया। ये लॉजिकल एंड था उस जहनीत का, जिस जहनीत पर इस वक्त मियां आमिर महमूद, अब्दुल अलीम ख़ान और मोहम्मद अली दुरानी वगैरह जैसे लोग चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।